गुड मॉर्निंग फ्रॉम द्वारका। आपकी बंडल ऑफ जॉय हाजिर है एक नए व्लॉग के साथ। द्वारका नगरी है श्री कृष्ण भगवान की और आपकी बंडल ऑफ जॉय आ गई है आपको द्वारकाधीश के दर्शन कराने। मेरे पीछे आप देख रहे हैं द्वारकाधीश का मंदिर है। ये ध्वजा आपको लहराती हुई दिख रही है, ये द्वारकाधीश की है। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आपको द्वारकाधीश के दर्शन कराने के लिए। द्वारकाधीश मंदिर से प्रचलित पौराणिक कथाएं हैं बहुत सारी, इनके बहुत सारी रीजंस बताए गए हैं। मैंने लिया है द्वारका में द ग्रैंड होटल। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कावेरी नदी है, ये आपका पैसेज है जहाँ से आप जाते हो द्वारकाधीश मंदिर के लिए। यहाँ पर आपकी कैब रुक जाती है और उससे आगे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। सामने आप देख रहे हैं द्वारकाधीश का मंदिर जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। जो द्वारका नगरी है वो श्री कृष्ण भगवान की है। उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना करते हुए स्थान मांगा था कि मुझे अपनी नगरी बसानी है, मथुरा वृंदावन से जब वो आए थे। ये उन्होंने नगरी तब बसाई थी और इसके बारे में बोला जाता है कि जब यहाँ पर उन्होंने भोजन का आयोजन किया था तो अपने गुरु दुर्वासा ऋषि को उन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन से सभी जानते हैं दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें बहुत जल्दी और बहुत छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था। जब उन्हें यहाँ पे निमंत्रण दिया गया तो श्री कृष्ण भगवान से उन्होंने बोला कि अगर तुम और तुम्हारी जो धर्मपत्नी है जो कि रुक्मणी देवी हैं, अगर मेरा रथ तुम लोग चलाओगे तो ही मैं भोजन में आऊँगा, वरना तो मैं नहीं आऊँगा। बहुत देर तक चलते चलते जब रुक्मणी देवी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि अब मैं और नहीं चल पाऊँगी, मुझे जल की आवश्यकता है, तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने अंगूठे से धरती में दबाव किया और वहाँ से जल आया। उस जल को श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी देवी ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। पीछे बैठे हुए दुर्वासा ऋषि ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें क्रोध आया, उनको क्रोध आया कि ना उनसे जल पूछा गया, ना उनसे ये पूछा गया क्या हम जल पी सकते हैं। तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी देवी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी द्वारका नगरी में कभी भी फसल अच्छी नहीं होगी। तो आज भी द्वारका में फसल अच्छी नहीं होती है। फसल यहाँ पे बहुत कम देखने को मिल रही है, हम इसीलिए देखते आ रहे हैं। आसपास कहीं पे भी फसल नहीं है। उन्होंने बोला कि वो पानी जो द्वारका नगरी का पानी है वो बहुत खारा होगा। आज भी द्वारका नगरी में जो पानी है वो खारा होता है। तीसरा श्राप उन्होंने दिया कि रुक्मणी जी और श्री कृष्ण भगवान कभी भी द्वारका नगरी में एक साथ विराजमान नहीं होंगे। तो यहाँ पर कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी की जो मूर्ति है वो एक साथ रखी गई हो। रुक्मणी जी का जो मंदिर है वो अलग है और द्वारकाधीश का मंदिर अलग है। तो ये थी सारी जानकारी द्वारका मंदिर की, द्वारकाधीश भगवान के बारे में। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए मैं दिल्ली से अहमदाबाद से द्वारका कैसे पहुंची। अब मैं जा रही हूँ फिर से दर्शन करने के लिए और मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ अलाउ है, क्या चीज़ अलाउ नहीं है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। अपने साथ दर्शन कराने के लिए लेके जाने वाली हूँ। अंदर मंदिर परिसर में कैमरा अलाउ नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको लगेज रूम में ही डिपॉजिट कर देंगे। चलिए चलते हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने। फ्रूट्स है और यहाँ पर है जूसेस, पाइनएप्पल, फ्रेश जूस, चटनी है, डोसा है, मसाला उसका भाजी, सांभर और पोहा, टी मिल्क और कॉफ़ी। ओके। तो ये सारे आइटम्स हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट में जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके रूम बुकिंग के साथ। ये एंट्री पैसेज जो अभी हम ऊपर से अभी आपने देखा, ये दिख रहा है सुदामा सेतु और यहाँ से आप जाते हो मंदिर के लिए। यहाँ पूरी मार्केट लगी हुई है और आप बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस है और जूतियाँ, कोल्हापुरी चप्पलें, बैग्स, लड़कियों के इतने सुंदर सुंदर सामान है। और यहाँ से आता है एंट्री, यहाँ से हम जाते हैं मंदिर के लिए। रात को आपने देखा होगा यहाँ का नज़ारा अलग था, अब दिन में यहाँ का नज़ारा बहुत अलग है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको अपने गैजेट्स, अपनी स्मार्ट वॉच, सब कुछ यहाँ पे डिपॉजिट कराना होता है। यहाँ पे लगेज रूम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जूते चप्पल उतार के फिर यहाँ से आप जाते हो मंदिर के लिए दर्शन करने।
यहाँ से अंदर एंट्री होती है और ये है अंदर का पैसेज, ऑफिस एरिया, और वहाँ से होती है एंट्री चेकिंग कराने के बाद। ₹10 पर पर्सन टिकट लगती है सुदामा सेतु जाने के लिए। ये ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे हम, वहाँ पर हमें मिलेंगे 5 कुएं पांडवों के द्वारा जो बनाए गए थे उनमें भी। और ये देख रहे हैं आप कावेरी नदी का नज़ारा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 5 पांडवों ने 5 कुएं बनाए थे जिनका पानी आज भी मीठा है, और वही हम देखने आए हैं। सुदामा सेतु से एंटर करते हुए आपको आना होता है। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है और ये रहे 5 कुएं। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। एटीवी राइड है, यहाँ पर एटीवी राइड भी कर सकते हो आप, कैमल राइड भी कर सकते हो। वो आपको पूरा एरिया घुमाते हैं। 5 कुएं हैं जिसमें से एक का नाम है गोमती तीर्थ, और अंदर इसके कुछ इस तरीके से है। और यहाँ है अंबाजी का मंदिर, पांडव गुफा यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारा एरिया आता है आपका सुदामा सेतु से। ये है नज़ारा यहाँ का। ये भी समुद्र में से निकले हुए हैं ना? ये तो असली समुद्र में। बोल रही हूँ कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हाँ जी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मेरी बेटी मुझे घुमा रही है। मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। भगवान इसकी मनोकामना पूरी करे और उसके साथ मेरी भी करे, मुझे भी खुश रखे। द्वारकाधीश के दर्शन बहुत अच्छे से हुए, आपने देख ही लिया होगा। अब हम जा रहे हैं रुक्मणी मंदिर। आ गए हम रुक्मणी देवी मंदिर। ये है द्वार यहाँ का। ये रुक्मणी देवी मंदिर यहाँ से दिख रहा है। ये मंदिर, या इस वाले मंदिर की भी आप ध्वजा देख रहे हो जैसे द्वारकाधीश की ध्वजा है। चलो, ये दोनों बहनों को खबर है कि जहाज पे छोड़ के नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हमें पक्का पता है आप नहीं जाओगे। ठीक है, पहुंच गए हैं रुक्मणी देवी मंदिर। और ये मंदिर हजारों वर्षों पुराना मंदिर है। अंदर कैमरा वैमरा नहीं लेके जा सकते, अंदर मूर्ति का फोटो नहीं लेना, बाहर से लेके चले सब लेना। ठीक है। हाँ। कितना साल पुराना मंदिर है? ये 5,500 साल पुराना है। अच्छा, और किसने बनवाया था ये मंदिर? ये श्री कृष्ण के बड़े लड़के प्रद्युम्न ने बनवाया था। अच्छा, श्री कृष्ण जी के जो बेटे हैं, बड़े बेटे प्रद्युम्न ने ये मंदिर की स्थापना की थी। उनकी माताजी जो है 12 साल यहाँ तपस्या किया था। अच्छा, उसी के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया। तो ये बोलते हैं कि वहाँ से रूस कर आ गई थी रुक्मणी माता। नहीं, उन पर साथ था उनका दुर्वासा ऋषि का कि साथ में नहीं रहेंगे। हाँ, दोनों साथ में नहीं रहेंगे, इसीलिए इन्होंने 12 साल तक इस जंगल में तपस्या किया था। अच्छा, और फिर यहाँ पे मंदिर बना दिया गया। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। इसलिए ये मंदिर, जब द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं तो इस मंदिर के भी दर्शन करने सब ज़रूर आते हैं। तो अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं एम्बियंस कैसा है मंदिर। और जो ये स्ट्रक्चर है मंदिर का, उसको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कितना हज़ारों वर्षों पुराना मंदिर है। मंदिर की ध्वजा देखकर ही आपको लगेगा जैसे आप द्वारकाधीश का मंदिर देख रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर जैसी नहीं है ध्वजा, रुक्मणी जी का मंदिर, पर ध्वजा उनके जैसी है ना? यहाँ पे मिलता है प्रसाद, जल का प्रसाद मिलता है यहाँ पे। पानी बिना जल का प्रसाद है, दर्शन के बाद पानी पीते हैं, माता रुक्मणी का प्रसाद है। पानी बिना भाई अम्मा तीर्थम प्रसादम अम्मारू प्रसादम।
द्वारका नो हाँ आपको द्वारका नो लाइव मैं गुजराती नहीं आती, हिंदी आती है। थैंक यू। तो आरती बहुत खुश हो गई है क्योंकि उसके क्या मिल गए हैं, फैंस। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जावेद भैया हमें तब से धमकी दिए जा रहे हैं, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा क्योंकि ये लेडीज बहुत टाइम लगाती है। भैया भी क्या करे, वो परेशान हो गए हैं। मैं लगाती हूँ। हाँ आप लोग बहुत टाइम लगाते हो। रजत की मम्मी ये भी देखो, रजत की मम्मी वो भी देखो, और रजत की मम्मी हाँ हाँ अंकित की मम्मी ये भी देखो, आ गई वो। तो रुक्मणी जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका 12 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए हमें टाइम से जाना पड़ेगा। और बेट द्वारका का जो एक्सपीरियंस है वो अनदर लेवल होने वाला है। तो लेट्स सी क्या डिफरेंट होने वाला है। आज मिलते हैं बेट द्वारका। अच्छा द्वारका